the first time that you interview Mr. Junjunwala, uh, it was intimidating because the guy, you've seen the previous interviews, so there is a bit of a memory bias that you have कि boss ये तो बंदा काट सकता है, right? And he knew his stuff, as a lot of other people do, but he also knew his stuff, right? And he can stump you कि boss, he can ask you a counter question, ये पता है तुम्हें और आपको नहीं पता होता है, right? Obviously, कि कई बार के stuff like that. So yes, it used to be an intimidating experience the first time that you interview him. थोड़ा ये एडवांटेज होता है कि अगर आपने 15 साल द फर्स्ट टाइम दैट आई इंटरव्यूड हिम, आई वाज इन जर्नलिज्म फॉर अबाउट 14-15 ईयर्स और मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू कर दिए थे, तो थोड़ा वो एक एक्सपीरियंस होता है कि नहीं ठीक है यार. There is Rakesh Junjunwala, there are a lot of other doyens who are very large in the Indian ecosystem, right? And global ecosystem. इनको क्या हो सकता है, but yeah, he can cut you. He can very well be slightly rude to you as well on the conversation back then, because if he didn't know you. In the fourth or the fifth interview, he was as warm as anybody can be, as tutorial based as anybody can be. और उन्होंने बहुत एक जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था जो मैंने घर से किया था कोविड के टाइम में, वेर इन वो एक गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स को 500 स्टूडेंट को अपने घर से करा रहे थे, और जो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि कैन यू डू द इंटरव्यू, तो वी कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे. तो दैट वाज अ डीप लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट राकेश जी वांटेड टू टेल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. और उनसे क्या सीखा है, वन इज कि बॉस अगर जेन्युइन पैसे बनाने हैं तो बैकअप द ट्रक एंड बाय. कि अगर आप मतलब 1 शेयर 2 शेयर खरीदोगे तो वो पैसा नहीं बनेगा. यस, घर खर्च निकलने का पैसा बन सकता है, लेकिन घर खरीदने का पैसा तभी बनेगा जब आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए ऑफकोर्स, ताकि आपका पैसा लूट ना जाए सारा, बट यू हैव टू बैकअप द ट्रक एंड बाय, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा. दैट वाज हिज फर्म बिलीफ, राइट? द अदर ट्रेट दैट Rakesh Junjunwala had was the antithesis that he brought to the table, कि वो खुद मैक्सिमम लेवरेज करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते थे, बट ऑडियंस को बोलते थे बी केयरफुल ऑफ लेवरेज, क्योंकि उनको पता था कि वो जो कर पाते थे ना वो बहुत लोग कर नहीं पाएंगे, राइट? और कई बार लोगों ने ऐसे इन रेवरेंस टू हिम कहा है दैट राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करना इज एक्चुअली डेट्रीमेंटल समटाइम्स, क्योंकि वो जो कर पाते थे वो बहुत कम लोग कर पाते थे. रमेश दमानी जी का आप कभी भी सुनो कि आफ्टर राकेश झुनझुनवाला पास्ड अवे, व्हेनेवर यू हियर रमेश दमानी जी स्पीक अबाउट राकेश झुनझुनवाला, he used to say he was a great mix of a trading mind and an investing mind. It's very difficult to have too many people like that. I don't know of too many people. I know 3 or 4, but Rakesh Junjunwala was right up there, arguably the best in the world. तो ये सीखा कि उनको उसमें एम्यूलेट मत करने जाओ, बिकॉज ही कुड डू बोथ, यू कांट डू बोथ. अगर आप ट्रेडर हो, आप राकेश जी की इन्वेस्टिंग एडवाइस लेने जाओगे, आप पिस जाओगे. अगर आप इन्वेस्टर हो और आप राकेश जी का लेवरेज करने जाओगे, आप पिस जाओगे. तो वो मत करो. सो दैट वाज द अदर थिंग. बट आई थिंक द फोरमोस्ट एडवाइस वाज कि बैक, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू बैक इट अप विथ नॉलेज एटसेट्रा. सो बैक अप द ट्रक एंड बाय, एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ पिरामिडिंग. तो जस्ट आपके व्यूअर्स के लिए, उनको पता ही होगा, बट इफ यू अलाउ मी जस्ट बता देता हूं कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने शेयर ले लिया और बाद में अगर मेरे प्राइस से नीचे गया है और मुझे पता है कि कंपनी अच्छी है, तो आई विल वेट फॉर इट टू गो डाउन और मैं और खरीदूंगा, तो मेरे बेटर प्राइस से आते हैं. नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी, कैन वर्क एज लॉन्ग एज यू नो द कंपनी. राकेश झुनझुनवाला वॉज नॉट अफ्रेड टू डू द ऑपोजिट एज वेल, कि उन्होंने शेयर खरीद लिया एंड बाद में एज कन्विक्शन ग्रू, तो भले शेयर का प्राइस आपके भाव से ऊपर है, ही वॉज एबल टू बाय. यू नो, मोस्ट पीपल सफर फ्रॉम दिस कुशल भाई, के अगर मैंने शेयर ले लिया 100 के दाम पे और अगर 150 हो गया, तो बॉस अभी तो मैंने 100 पे देखा था, अभी मैं 150 पे कैसे लूं, महंगा हो गया. उत्पल शेठ ने मुझे बताया था ऑन एयर दैट राकेश झुनझुनवाला का लास्ट टाइटन परचेज वॉज व्हेन टाइटन वॉज 30 times his original purchase price. Can you imagine? Not 30% higher, 30 times his original purchase price. That is pyramiding, right? कि आपका कन्विक्शन बन गया तो आप ये मत देखिए कि आपकी परचेज प्राइस क्या थी पहले वाली, जस्ट बाय इट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन है कुशल भाई मेरे हिसाब से,
कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने ये 100 रुपए पे शेयर खरीद लिया, 200 हो गया तो मैंने आधे बेच दिए, तो मेरे घर का पैसा घर में आ गया, अभी मैं प्रॉफिट्स राइड कर रहा हूं. आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्टूपिड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, लिटरली स्पीकिंग. सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीबडी हु डज दैट. क्योंकि आप सोचो ना यार कि आपकी परचेज प्राइस आफ्टर यू डन इट इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, राइट? अगर मैंने फिलहाल 100 शेयर लिए हैं 100 रुपए के भाव दाम पे, तो 10,000 रुपए डाले. अभी अगर वो 200 रुपए हो गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट ये शेयर में 20,000 रुपए है एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने 10,000 रुपए डाले थे, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. वॉट मैटर्स इज के आज का जो मेरा 20,000 रुपए है उसको मैं बेस्ट कैसे इन्वेस्ट करूं. और अगर वो 20,000 यही शेयर में रहने चाहिए तो मुझे मेरी कॉस्ट प्राइस देखनी ही नहीं चाहिए. कीप इट देयर और एल्स मूव इट टू अनदर प्लेस जहां पे 20,000 रुपए बेटर सर्व्ड है. दिस थिंग के मैंने 100 रुपए में लिए थे, 200 हो गए तो मेरे घर का पैसा घर में आ गया, इज बंकम, राइट? देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस. सो पिरामिडिंग and buying a company as the price goes up because your conviction as you study more the company goes up is actually something that Rakesh Junjunwala literally brought to the table.